अमृत महोत्सव में हर दिन 5 बच्चों की तस्करी। आरपीएफ ने 5 बच्चे जो तस्करी के लिए ले जा रहे थे उन्हें किया बरामद। चूड़ी फैक्ट्री में काम कराने के नाम पर हो रही थी बच्चों की तस्करी। देखिए पूरी खबर BMW न्यूज पर। खबर कटिहार जिले की है, जहां कटिहार रेलवे स्टेशन फोर्स के द्वारा 5 बच्चों को कटिहार स्टेशन से उस समय बरामद कर लिया गया जिसे बच्चे गिरोह के तस्कर दिल्ली काम कराने के लिए ले जा रहे थे। ये सारे बच्चे नाबालिग हैं, मगर अफसोस कि आरपीएफ की टीम की निगाह से ये बच नहीं सके और उन्हें कटिहार आरपीएफ की सहायता से रिकवर कर लिया गया और उसके बाद चाइल्ड लाइन की टीम को सौंप भी दिया गया। 5 बच्चे जिन्हें आरपीएफ ने पकड़ा है वह सब नाबालिग हैं और उन्हें दिल्ली के किसी चूड़ी फैक्ट्री में काम करने को लेकर तस्कर ले जा रहे थे, जिसे आरपीएफ ने धर दबोचा। इस केस में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है और जो 5 बच्चे गिरफ्तार हुए हैं वो कटिहार जिले के सिकटिया गांव के हैं। इसके अलावा एक बच्चे की और गिरफ्तारी हुई है जो गुड़गांव में भीख मांगने का काम किया करता था और उसे भी कटिहार आरपीएफ ने पकड़ लिया है और उनके परिवार वालों को सूचना दे दी गई है। बच्चों से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सिकटिया गांव यानी कि उन्हीं के गांव के अक्सार नाम के युवक के साथ वे लोग दिल्ली जा रहे थे और उसी युवक ने इन बच्चों के परिजनों को बहला फुसला कर अपनी बातों में फंसाकर यह मनवा लिया कि उनके बच्चों को वह दिल्ली में रोजगार दिलाएगा और उसके बाद बच्चों के परिजन मान गए और अक्सार के साथ उसे भेज दिया। वहीं इस बारे में एक बच्चे ने यह भी कहा कि उसके घर में सिर्फ इस बात की जानकारी उसकी मां को है, उसके पिता को तो इस बात की भनक भी नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि दिल्ली में जितनी भी फैक्ट्रियां चल रही हैं वहां ऐसे ही बच्चों से काम लिया जाता है। कहाँ घर है आपका? सिकटिया। कहाँ जा रहे थे? दिल्ली। कौन लेके जा रहा था? अक्सार। वो कौन है? वही हम लोग का गांव का है। क्या कहा करके ले जा रहा था दिल्ली? मैं चलो वहीं काम दिला देंगे। काम कर देंगे, पैसे कमाने के लिए जा रहे थे ना। अभी आप लोग का पढ़ाई लिखाई का उम्र है और आप काम करने जा रहे हैं। क्या मम्मी पापा नहीं पढ़ा रहे थे? पढ़ा रहे थे, हम लोग नहीं पढ़ रहे थे। और आप ही नहीं पढ़ रहे थे इसीलिए काम के लिए बाहर जा रहे थे ना? या बिना मम्मी पापा को बताए या मम्मी पापा को बता के? खाली मम्मी जानता, पापा नहीं जानता। पापा नहीं जानता है। सभी आप ही दोस्त है आपस में? हाँ, ये हम लोग का सिकटिया का है, तीनों है। वो भी है क्या? वो अलग है। वो अलग गांव के हैं? हाँ। अभी कहाँ लाया गया है? अभी यहीं लग है सदर अस्पताल। यह कहना गलत नहीं होगा कि वहां की फैक्ट्रियों के मालिक भी कहीं ना कहीं दोषी हैं जो ऐसे लोगों को कमीशन के तौर पर पैसा देते हैं जो इन्हें सस्ता कारीगर या सस्ता मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल जैसे क्षेत्रों से लाकर देते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हम और आप इस बात को जानते नहीं हैं। अक्सर इस तरह की घटनाएं आए दिन अखबार की सुर्खियां बनी रहती हैं और हर बार की तरह आरपीएफ हो, जिला पुलिस हो, बच्चों को रिकवर करती रहती है। फिर चाइल्ड लाइन की निगरानी में इन्हें रखा जाता है, मगर जो सबसे अहम बात वह यह है कि आखिर में जो इनके परिजन होते हैं उन तक यह बात नहीं पहुंच रही कि बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए सरकार की कई योजनाएं हैं जिन्हें चलाई जाती हैं जिससे कि वह अपने घर पर रहते हुए शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और अपने माँ बाप के पास रहते रहते रोजी रोटी की व्यवस्था भी कर सकते हैं। लेकिन अफसोस कि गांव में आज भी शिक्षा का अभाव है और लोग यह भी नहीं जानते कि कौन कौन सी योजनाएं बच्चों के लिए सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं। इस तरह के जो बच्चे पकड़े जाते हैं उन्हें चाइल्ड लाइन के द्वारा बाल संरक्षण में रखा जाता है, जहां बच्चों की पूरी देखरेख, उनके खान पान, रहन सहन की पूरी व्यवस्था होती है। लेकिन जैसे ही ये बच्चे पकड़े जाते हैं और जब उनके परिजनों को खबर कर दी जाती है तब उनके परिजन को ये लगता है और वह सोचते हैं कि उनके बच्चे के साथ कुछ अनैतिक ना हो जाए। लेकिन बालगृह में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने अभी 2 दिन पहले ही इस बारे में कटिहार जिलाधिकारी से बात भी की थी जब वो बालगृह का निरीक्षण करने आए थे और उन्होंने इस बारे में काफी बारीक बातें हमें बताई जो आज हम इस खबर में आपको फिर से सुनवा रहे हैं।
उसे ध्यान से सुनिए और समझिए कि सरकार किस तरह से नाबालिग बच्चों के लिए सजग है। उनके पढ़ाई लिखाई और रहन सहन के लिए कितनी सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। इस बारे में प्रशासन काफी सजग है, लेकिन वहीं प्रशासन का एक पहलू यह भी है कि वह सरकार की योजनाओं को धरातल पर लोगों तक पहुंचा नहीं पा रही है, जिसकी वजह से ऐसे परिजन अपने बच्चों को किसी दूसरे के हाथों बाहर भेजने के लिए मजबूर हो जाते हैं ताकि उनके बच्चे बाहर जाकर रोजी रोटी कमा सकें। नहीं, ये हमारा 2017 से ये बाल गृह चल रहा है और ये 34 बच्चे अभी यहाँ पर हैं, जिसमें 20 डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं। जनरली इस बाल गृह में वो बच्चे आते हैं जो या तो बिछड़ जाते हैं माँ बाप से या माँ बाप उनको अबैंडन कर देते हैं। तो उनको हम लोग खोज करके उनके माता पिता को हम लोग लोकेट करते हैं, अखबारों में विज्ञापन देते हैं और दूसरे जो हमारे ज़िले हैं, आसपास के ज़िले, उनसे संपर्क करते हैं। कई बार हमारे यहाँ नेपाल के बच्चे या वेस्ट बंगाल के बच्चे भी आते हैं, तो उनको हम लोग रेस्टोर करते हैं फैमिली के पास। किंतु ये हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं वो नहीं वापस क्लेम किए जा पा रहे हैं। एक उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ देम कांट स्पीक, तो बता नहीं पाते हैं कि कहाँ के रहने वाले हैं। तो अभी हमने सब बच्चों का आधार कार्ड भी बनवाया है और पाया कि कुछ बच्चों का पूर्व में आधार कार्ड बना हुआ था, तो आधार से हमने संपर्क करके पुराना आधार कार्ड का डिटेल्स निकाला है। तो लगभग 5-6 बच्चों का भी हमें मिला है। तो आशा है कि उस डिटेल से, चूँकि उसमें पेरेंट्स का नाम और मोबाइल नंबर इत्यादि भी है, एड्रेस भी है, तो बच्चों को हम ट्रेस कर पाएंगे और उनके पेरेंट्स तक पहुंचा पाएंगे। उसके अलावा ये अभी किराए की बिल्डिंग में चल रही है। निकट भविष्य में हमारा बड़ी कंपोजिट भवन है, वो तैयार हो गई है समाहरणालय के पास ही। वहाँ रहेंगे तो हम लोग और भी अच्छे से देख पाएंगे, चूँकि ये थोड़ा सुदूर एरिया है। ऐसे आप लोगों ने भी देखा, साफ़ सफाई इत्यादि अच्छी थी यहाँ पर, खाना का भी कोई कंप्लेन नहीं मिला और बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं और बड़ा अच्छा लगता है इनसे मिल करके। जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं वो भी हर चीज़ में पार्टिसिपेट किए, देखे बहुत अच्छा लगा और पुनः आवश्यकता पड़ने पर मैं यहाँ आऊँगा। और निश्चित रूप से जब हमारे समाहरणालय के पास शिफ्ट हो जाएगा तो वहाँ तो निश्चित रूप से महीने में एक बार जाने की कोशिश करूँगा। बच्चों ने बाहर घूमने का एक प्रपोज़ल रखा है, तो संडे को उनका चिल्ड्रन पार्क ऑर्गेनाइज़ कर दे रहे हैं और उन्होंने म्यूज़िक टीचर और डांस टीचर के बारे में भी बताया कि उन्हें चाहिए, तो वो भी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है। और इसके साथ साथ जो भी बच्चे जो भी चाहेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग भी हम लोग इनको दे रहे हैं। यहाँ पे सिलाई वगैरह हम लोग बताते हैं और मेनली डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए हमें कुछ अलग से सोचना होगा, क्योंकि उनकी संख्या अब नॉर्मल बच्चों से अधिक हो गई है और उनके लिए एक स्पेशल केयर करना आवश्यक है। उसके लिए हम लोग एक कार्य योजना बनाते हैं और उस पर हम लोग करेंगे। सर, एक प्रोग्राम में मैं गया था, बाल गृह और चाइल्ड लाइन के प्रोग्राम में, तो उसमें मैंने एक चीज़ फाइंड आउट की कि बाल गृह में जो बच्चे संरक्षित किए जाते हैं उनके अभिभावक काफ़ी डरे रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ गलत ना हो, क्योंकि बाल सुरक्षा गृह और बाल गृह में वो डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या प्रशासन की तरफ से? नहीं, देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, चूँकि इससे संबंधित कई एपिसोड्स कई ज़िलों में हो चुके हैं। किंतु इसमें 2 चीज़ इसमें बताना मेन है, क्योंकि ये इसमें बालिका गृह नहीं है, तो सिर्फ बच्चे हैं और हम लोग समय समय पर औचक निरीक्षण भी यहाँ पर करवाते हैं और किसी प्रकार का कोई कंप्लेन हमारे पास इस प्रकार का आता है तो उस पर एक्शन लेते हैं। विगत आज से करीब 1 साल पहले के कंप्लेन आया था, बाद में वो फर्जी निकला, लेकिन तुरंत रात में ही हमने जांच कराई थी। और हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो मैडम एसडीसी अभी देख रहे हैं, वो भी रेगुलरली आती है, सिविल सर्जन महोदय, और एक पूरी टीम हमारी एक संस्था भी है जो कि इसको देखती है। आज उसकी बैठक भी हमने यहाँ पर की है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं और जो यहाँ के स्टाफ है वो भी डेडिकेटेड हैं। स्टाफ को भी समय समय पर बदलने की आवश्यकता है, उस संबंध में भी हम लोग निर्णय लेंगे। आप इस वीडियो में बच्चों की बात सुन सकते हैं। हमारे रिपोर्टर ने जब उनसे बात की, उन्होंने क्या कहा वह भी सुनिए, और चाइल्ड लाइन की टीम से जो हमारी बात हुई उसे भी सुनना बेहद जरूरी है। कहाँ घर है आपका? सिकटिया। कहाँ जा रहे थे? दिल्ली। कौन लेके जा रहा था? अक्सर। वो कौन है? वही हम लोग का गांव का है। क्या कहा करके ले जा रहा था दिल्ली? मैं चलो वहीं काम दिला देंगे। काम कर देंगे, पैसे कमाने के लिए जा रहे थे ना। अभी आप लोग का पढ़ाई लिखाई का उम्र है और आप काम करने जा रहे हैं, क्या मम्मी पापा नहीं पढ़ा रहे थे? पढ़ा रहे थे, हम लोग नहीं पढ़ रहे थे। और आप ही नहीं पढ़ रहे थे, इसीलिए काम के लिए बाहर जा रहे थे ना? या बिना मम्मी पापा को बताए या मम्मी पापा को बता के?
खाली मम्मी जानता, पापा नहीं जानता। पापा नहीं जानता है। सभी आप ही दोस्त है आपस में? हाँ, ये हम लोग का सिकटिया का है, तीनों है। वो भी है क्या? वो अलग है। वो अलग गांव के हैं? हाँ, अभी कहाँ लाया गया है? अभी यहीं लग है। सदर अस्पताल। 6 बच्चों को लाया गया है, कहाँ से ये बरामद हुआ है, कहाँ मिला है? ये बच्चे आरपीएफ के द्वारा सूचना के द्वारा पता चला कि बच्चे को काम कराने के लिए किनको दिया गया? आपको? हाँ, तो बच्चे को आरपीएफ के द्वारा चाइल्ड लाइन को? जी, तो चाइल्ड लाइन को सौंपा गया। कहाँ जा रहे थे ये बच्चे? ये बच्चे बता रहे हैं कि दिल्ली जा रहे थे चूड़ी फैक्ट्री में काम करने। कौन लेके जा रहा था? इसका दलाल कौन था? इन्हीं का कोई था। वो भाग गया क्या? नहीं, वो अरेस्ट पकड़ाया है? जी। वो उसको पकड़ के रखा गया है ना? जी। कितने बच्चे हैं कुल? ये टोटल 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। यहाँ तो 6 है। हाँ, तो वो दूसरे बच्चे हैं। वो दूसरा कहाँ से लाए हैं? वो बोगांव स्टेशन में मांगने का काम करता है। अच्छा, उसको भी बरामद किया गया, उसको भी वो ले गया। निराश्रित अवस्था अभी में इन सब बच्चों को कहाँ रखेंगे, कैसे क्या करेंगे इसका? अभी तो हम अपने कार्यालय में इसको आवासित करेंगे और फिर कल कोर्ट में CWC में पेश, बाल कल्याण समिति में पेश करेंगे। क्या परिजनों को फिर सौंप दिया जाएगा? वो उनका CWC के आदेश पर ही मैंने परिजनों को सूचना देंगे ना, बुलाएंगे? जी, सबको सूचना दिया हुआ है और CWC के आदेश पर ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें BMW न्यूज़। हम हैं सच के साथ। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमें अपने सुझाव ज़रूर भेजें। धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।